अगर वो जाएंगे महुआ तो हम चल जाएंगे उनके क्षेत्र में। लालू यादव नहीं तो आरजेडी का कोई मतलब नहीं। हम कहीं से भी जीतेंगे तो परिवार को अच्छा ही लगेगा। माता से बात नहीं होती है हमारी फोन पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आप देख रहे हैं दोपहर विशेष। बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव है, जिसको लेकर तमाम पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। चुनावी गहमा गहमी, एसआईआर का मुद्दा पहले से गर्म है, लेकिन इस बीच जिस एक व्यक्ति की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं। सवाल यह है कि पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव आरजेडी के लिए मुसीबत बनेंगे या अभी भी कृष्ण बनकर छोटे भाई तेजस्वी को सत्ता की कुर्सी पर बिठाएंगे। न्यूज 18 संवाददाता सपना शुक्ला ने तेज प्रताप यादव से बिहार चुनाव, एसआईआर, आरजेडी, परिवार, इन तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की है, जिसका तेज प्रताप यादव ने बेबाकी से जवाब दिया है। देखिए तेज प्रताप का ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तो देखिए, बिहार की राजनीति में चुनाव के हम मुहाने पर खड़े हैं। हर एक दावेदार अपने अपनी दावेदारी कर रहा है, लेकिन एक चेहरा जो सुर्खी बटोर रहा है, आप जब अखबार खोलते हैं और बिहार की बात करते हैं तो वो चेहरा आपको जरूर बिहार के उस पन्ने पर दिखाई देता है। वो है तेज प्रताप यादव। इस वक्त आप देख सकते हैं जनता दरबार लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब इस आवास में आए तो उन्होंने ऐलान किया कि वो रोजाना जनता दरबार लगाएंगे और जो जनता उनसे मिलने आती है वो उनसे बात करेंगे। तो देखिए, रोजाना की तरह उन्होंने यहाँ जनता दरबार लगाया हुआ है। तेज प्रताप जी, जनता दरबार लगाया हुआ है, रोजाना की तरह लोग आपके पास आए। जनता दरबार और बिहार के अलग अलग जिला, अलग अलग कोना से लोग आते हैं, सब अपना फरियाद देते हैं। तो हमारा ड्यूटी है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि इन लोगों का समस्या का निदान हो सके। चलो चलते चलते बात करें। इतना अच्छा आपका आवाज़ है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये देखिए, तेज प्रताप जी हमारे साथ चल रहे हैं और इनसे हम बात करते हैं। थोड़ा सा बाहर निकलिए भाई। हाँ, बरसात शुरू हो गई है, यहीं तक रह पाएंगे हमको लग रहा है। हाँ, वैसे तेज प्रताप जी ने कहा था कि हम तो भीग लेंगे, हमें नेता है, हमें आदत है। ये बताइए, सबसे पहला मेरा सवाल यही, हसनपुर सीट से आप चुनाव लड़ते रहे, आप मौजूदा समय में भी वहीं से विधायक हैं, लेकिन इस वक्त दूसरी आप सीट से दावेदार हैं। जो सीट है वहाँ पर मैंने पहले काम किया। चलते बात करें। हाँ, मैंने वहाँ काम किया है। हाँ, और वहाँ के महान जनता का आदरणीय पूर्णीय महुआ की जो महान जनता है, हाँ, उनका यही कहना है कि आप यहाँ से आकर के एक बार फाइट कीजिए। बात की आपने जाके और वहाँ पे तो हम तो मिलते जुलते रहते हैं, लगातार हमारे जनता दरबार में महुआ के लोग आते रहते हैं, और इवन महुआ ही नहीं, सब जिला से लोग लेकिन आते हैं। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि महुआ आपने इसलिए चुन लिया क्योंकि सामने एक ऐसा प्रतिद्वंदी है जो रिश्ते में भी आपके कुछ रखते हैं और इसीलिए आपने महुआ सीट चुन ली। ना, ऐसा कुछ नहीं है। हमने वहाँ काम किया, हमने मेडिकल कॉलेज जो वादा किया पिछले बार जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, पिछले सरकार में, गठबंधन की सरकार में, उस समय स्वास्थ्य मंत्री जो हम बने, तो उस समय में लोगों से वादा किया था हमने कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हम खोलने का काम करेंगे। और अगर सामना भाई हमने से मेडिकल कॉलेज खोला, अस्पताल का व्यवस्था कराया, एम्बुलेंस दिया, महुआ पातेपुर रोड को हमने सजाने का काम किया, तो सब पूरे तरीके से हमने। लेकिन अगर सामना भाई से हो गया तो क्या कीजिएगा? बहुत मुश्किल होता है अपनों से ही लड़ना। भाई तो अलग लड़ रहे हैं ना, वो तो राघोपुर से लड़ेंगे। वो तय हो गया और राघोपुर से लड़ रहे हैं, तो क्योंकि वो महुआ से लड़ते रहे हैं। नहीं, महुआ से वो कहाँ लड़ रहे हैं? नहीं, मतलब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इसी सीट से आ जाए, वो भी आना सामना नहीं हो आ जाए। सकते हैं, नहीं आएंगे तो राघोपुर में कौन जाएगा? इसलिए आप महुआ चुन रहे हैं। अगर फेर बदल करेंगे, अगर वो जाएंगे महुआ तो हम चल जाएंगे उनके क्षेत्र में। अच्छा, मैं अभी ये आपका महुआ तो एक ही ना रहेगा, एक ही ना खून को जिताएगा। मैं आपका झंडा अभी देख रही थी, उसमें टोपी तो आपकी हरी ही है, लेकिन झंडे में आपका वो जो चिन्ह वगैरह वो सब झंडा बदल जो है गया। हमारा टीम तेज प्रताप का, उसमें हरा है। हाँ, हरा तो कलर हरा है। वो अपने पिताजी के कारण 60% येलो, इसलिए कि 60% हम धार्मिक हैं पूरी तरीके से, अच्छा, और हरा भरा है कि अपना धरती का बैठे, कलर बड़ी पूरे अच्छी तरीके खाट से- बिछाई गई है इनकी हाँ, टीम की ओर से, हरा- बहुत हरा- बढ़िया। हरा- हाँ, लेकिन एक चीज और, विजय सिन्हा जी के साथ में बड़ी अच्छी बातचीत हुई, पहले तो नहीं देखी थी ऐसी तस्वीर आपकी। नहीं, विजय सिन्हा जी से जैसे कि वो हम जब निकल रहे थे तो वो सामने हमको मिले और धर्म पे चर्चा होने लगी, क्योंकि हम पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक हैं, तो ये धर्म के बारे में बातचीत होने लेकिन लगी। राजनीतिक गलियारों में मतलब कुछ और निकलने मतलब लगा। कुछ और निकलता है कि हाउस है, तो हाउस जब विधानसभा चलता है तो विभिन्न प्रकार के सब अलग अलग जिलों के अलग अलग किसी भी पार्टी के कोई दल के नेता आपस में मिलते ही हैं, हंसी मजाक होता ही है, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये कटसी है। लेकिन पहले क्यों नहीं ये कर्टिसी आई? लोग पूछ रहे हैं कि पहले तो कभी ये कर्टिसी नहीं दिखी, बल्कि आपका तो तेज तर्रार अवतार दिखता था विधानसभा के भीतर। पहले भी मिले हैं हम, तो विधानसभा जाएंगे तब ना तेज तरार मेरा वो वीडियो बड़ा वायरल होता है कि आप तेज। आज भी जब हंगामा हो रहा था तो हम पीछे सदन में हम चले गए थे, हम तो सदन में अंदर चले गए थे वहाँ,
जब हंगामा हो रहा था तो मैंने तो देखने का काम किया है वहाँ पे सदन में। लेकिन एक फोटो जब भी चुनाव जब सदन चलता था तो बड़ी वायरल होती थी, दो भाइयों की फोटो। आप अपने भाई के लिए प्रमुखता से लड़ते थे, बातों को कहते थे, कई बार तो एग्रेशन भी देखा। अब वो फोटो ना नहीं दिख रही है। छोटे भाई तेजस्वी जी हैं, बड़े भाई होने के नाते मेरा उनका धर्म है कि उनको आगे बढ़ाना। तो सदन में एक साथ क्यों? और सदन देखिए माहौल अलग है किसी तरीके, हम संगठन में नहीं हैं। आप ये मान रहे हैं कि इस वक्त माहौल बदल जब हम संगठन में नहीं तो माहौल तो परिवर्तन होता रहता है ना। लेकिन आपकी कुर्सी तो वही होनी चाहिए ना सदन में। सदन में कुर्सी होने से हम तो अपना गए वहाँ, हाजिरी बनाया, लोगों से मिला, फिर आ गए हम वहाँ। अब 3 महीना बचा हुआ है, अब चुनाव आ गया। मन नहीं करता कि उसी कुर्सी पे बैठा जाए बगल में? भाई ये बड़ा हाँ, जरा तेज हो गई बरसात, उधर चला जाए। हाँ। क्या मन है नहीं मन है, अब तो आगे चुनाव है ना, उसको फेस करना है। जनता के मुद्दा को लेकर के आगे जाना है, उसको उठाने का काम करना है। बेरोजगारी है पूरी तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है बिहार का, तो एक तरीके के मुद्दा है जो कि इसको रखने का काम करना है। जरा अंदर चलते हैं क्योंकि बरसात शुरू हो गई है और यहाँ भी मैं आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाऊंगी क्योंकि तेज प्रताप जी कहते रहे हैं कि उनके आदर्श लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी हैं। तो देखिए इस कमरे में भी जब मैं घुस रही हूँ तो लालू यादव और राबड़ी देवी जी की तस्वीर मुझे दिखाई दे रही है। मैं हाँ क्योंकि माता जी पिताजी को हम सर्वोपरि हम अपना भगवान मानते हैं और इनसे बड़ा कोई नहीं इस पृथ्वी पे। आज ये हैं तो हम हैं, तेजस्वी है, राष्ट्रीय जनता दल है। ये नहीं तो आरजेडी का कोई मतलब नहीं, लालू यादव नहीं तो आरजेडी का कोई मतलब नहीं। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे क्योंकि अगर पार्टी हमको टिकट नहीं देगी तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। वो तो ऑलमोस्ट तय हो गया। तेज प्रताप यादव के जरिए हम निर्दलीय प्लेटफॉर्म जो है हम अपनाने का काम करेंगे और जनता के बीच में हमको जाना है तो हम कैसे भी जाएंगे। जनता से हम कनेक्ट होना चाहते हैं धरातल लेवल पे, जमीन लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, तो हम जनता से जुड़ करके हम काम करना चाहते हैं। लेकिन ये एक मैसेज नहीं देगा कि क्योंकि आपको यहाँ से टिकट नहीं मिला तब आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। जनता हमको बुलाना है ना वहाँ, तो जनता के लिए हम कैसे भी जा सकते हैं। अगर पार्टी हमको दे तो भी ठीक, और निर्दलीय जाए तो भी ठीक। पार्टी से तो नहीं मिलना अगर वो कह रहे हैं तो पार्टी से अब तो 6 साल के लिए हम बाहर है, तो हमको कोई उम्मीद अब नहीं लगता है कि पार्टी से हमको टिकट मिलेगा। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो और पार्टियां कोशिश करती हैं कि जो देखिए कोई भी पार्टी अगर हमको कोशिश करेगा तो हमारे स्वाभिमान को और अस्तित्व को नहीं गिरा सकता है। हम अपने स्वाभिमान को किसी के साथ समझौता नहीं कर सकते। और वो स्वाभिमान क्या है कि आप किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे हम किसी भी पार्टी में। उसका कारण परिवार है या आपकी मर्जी है? कोई भी हो, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ऑफर दिया था बीजेपी ने? ऑफर 1000 लोग देता है। नहीं, आप ऑफर दे तो अपना ऑफर आप अपने पास ही रखिए। हमको उस ऑफर की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं पूछ हमको जनता का ऑफर मिला, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। फिर भी मिला दिया किसी ने बातचीत मिला, बहुत सारे लोग दिए हमको, बहुत सारे लोगों ने ऑफर दिया कि आप यहाँ आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे। तो बहुत तरीके का लोभ होता है जो कि लोभ लालच देता है। तो लोभ और लालच से आदमी को बचना चाहिए। आज एक बयान आया SIR को लेके तेजस्वी का कि भाई अगर SIR इस तरीके से करिएगा तो हम तो बॉयकॉट करेंगे, आरजेडी बॉयकॉट करेगी। तो आपको लगता है कि बॉयकॉट करना चाहिए? लोगों ने जब मांग किया है, तेजस्वी जी ने मांग की तो अच्छी बात है। नहीं, बॉयकॉट होना चाहिए क्या चुनाव का? अगर वो कर रहे हैं, आप भी लगभग वैसी विचारधारा से आते जो लालू प्रसाद यादव ने अपनी शुरू की थी, तो आप भी बॉयकॉट कर रहे हैं? समाजवादी विचारधारा तो समय बताएगा ना कि समय पे क्या करना है नहीं करना है। इस समय तेजस्वी जी जो निर्णय लिया वो उनके लिए हित के लिए अच्छा होगा तो उन्होंने लिया, ये अच्छी बात है। जब उन्होंने अपने लिए खुद का निर्णय जब लोग लेते हैं तो अच्छी बात है। बॉयकॉट लेकिन एक समस्या का समाधान है। चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। 5 साल में एक बार आते हैं तो वो जानेंगे ना क्या करना है नहीं करना है। हमको तो अपना महुआ की जनता को देखना है। SIR के बारे में सुने पढ़े, लग रहा है कि वाकई में धांधली की जा रही है। धांधली तो हर एक तरीके से की जा रही है। SIR का मामला में जिस तरीके से दिल्ली में भी सदन में जिस तरीके से घेराव हुआ सरकार का, केंद्र का, फिर तो यहाँ भी घेराव हो ही रहा है SIR के मामले। तो मुद्दे तो बहुत ही ये गंभीर मामला है इनसे। जिस तरीके से फिर विरोधी लोग बोल रहा है कि वोटर लिस्ट से सबका जो नाम काटने का काम किया पूरे तरीके से, बोला कि घुसपैठिया है, बाहर का आ गया, बाहरी है। तो पहले जब बाहरी इनको नहीं दिख रहा था, आज जब चुनाव आ गया सर पे तो इनको बाहरी लोग दिखने लगे। अब इस चुनाव में पता है क्या हो रहा है तेजस्वी जी, जब दिल्ली में बात होती है
कि एक आरजेडी हो गया, एक महागठबंधन हो गया, एक एनडीए हो गया और एक तेज प्रताप भी अपना एक अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव की चर्चा ऐसे हो रही है, तो आप ये चाहते हैं क्या, अगर एक भाई के तौर पे भी मैं सोचूं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम भी अपनी सीट जीत लें? देखिए, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, हम दरवाजे में तो बैठ के नहीं सकते हैं, छुप के तो नहीं बैठ सकते हैं, किसी न किसी रूप में तो हमको जाना ही है ग्राउंड में। किसी न किसी रूप में भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को रथ का पहिया उठाने पर मजबूर किया, अर्जुन ने पैर पकड़ लिया कि आपने संकल्प लिया था कि नहीं करेंगे, युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमको तो अब उठाना ही पड़ेगा शस्त्र तो अब हमको उठाना पड़ेगा ना। फिर हमारी जो पीढ़ी आएगी फिर वो भी बोलेगी ना कि हमारा बाप दादा कैसे थे, याद करेगी ना। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये एक स्टेप, अगर मान लीजिए आप भी, भैया देखिए अभी तो आपको भी ऑल द बेस्ट, तेजस्वी यादव को भी ऑल द बेस्ट, आप भी चुनाव जीत गए, वो भी सीएम बन गए, लेकिन टकराव की स्थिति बनती रहेगी। तेजस्वी यादव एकदम जीते, आगे बढ़े, ऊंचाइयों को प्राप्त करे, बड़े भाई होने के नाते छोटा भाई को आशीर्वाद है। लेकिन ये टकराव की स्थिति और पैदा नहीं कर देगा? टकराव क्या स्थिति पैदा करेगा? हम कहीं से भी जीतेंगे तो परिवार को अच्छा ही लगेगा। हो सकता है कि निर्दलीय भी अगर हम जीते हैं तो परिवार को अच्छा लगेगा, तो ऐसा तो नहीं है कि गम महसूस करेगा, अच्छा ही ना महसूस करेगा कि नहीं मेरा लड़का था निर्दलीय, अपने दम पर खड़ा होकर जीत गया। आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, अभी आपको देखा मैंने, पूजा पाठ भी करते हैं, और जो पूजा पाठ करता है वो बड़ा इमोशनल हो जाता है। माता जी की फोटो लगा रखी है, बातचीत होती है, कम होती है, याद आती है, बड़ा मुश्किल है ना इतने बड़े घर में अकेले रहना। पहले आप परिवार में रहते थे, प्रेम से रहते थे, देखिए वो सब फिर भी याद वगैरह तो आती है। वो माहौल कुछ और था, अभी माहौल कुछ और है। याद आती है, परिवर्तन याद आता है, तो इसका ये मतलब है कि हम चले जाते हैं मिलने। नहीं, प्रयास तो किए होंगे ना, माता से बात कर ले, बाकी तो चलिए एक बार माता से बात नहीं होती है हमारी फ़ोन पे, नहीं हो पाती है। नहीं, प्रयास किए लेकिन हमारी बातचीत नहीं होती है। आपको लगता है कि वो नाराज नहीं हुई, माँ कभी नाराज नहीं हो सकती है? माता का देखिए स्थान जो है कि वो पिता से भी बढ़कर हमारे लिए, तो माता का जो स्थान है वो तो रहेगा सर्वोपरि, क्योंकि माता जननी है, माँ दुर्गा का रूप है, माँ सरस्वती का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, तो माता का स्थान जो है कुछ और है हमारे जीवन में। नहीं, जैसे हम बहुत दिनों जब बाहर रहते हैं तो हमें इतनी याद आने लगती है कि हमारी आँखें गीली हो जाती है। आपको ऐसा होता है? हाँ? हम जब बहुत दिन बाहर रहते हैं और हमारे साथ कुछ दिक्कत होने लगती है तो हमें हमारी आंखें गीली हो जाती हैं माँ को याद करके। कभी ऐसा इमोशनल मोमेंट, कभी लो पॉइंट आया? ये माहौल सबके साथ होता है, जब कोई अलग होता है तो इस तरीके का माहौल होता ही है। आता है, होता होगा। हाँ, होता है, सबके साथ होता है। अरे याद करके भी आंखें गीली लगती हैं। हाँ? याद करके भी लग रहा है कि जैसे आंखें गीली हो गई हैं। नहीं तो माता जी तो यही हैं, 2 कदम के रास्ते पे हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल लेंगे फिर कभी। देखिए आप इमोशनल है, ये मैं जान चुकी हूँ, आपकी आंखें देख के मुझे लग रहा है। देखिए इमोशनल कोई भी हो जाता है, पारिवारिक जब इस तरीके के भावनाएं आते हैं इंसान के अंदर, आदमी दूर रहता है तो कोई भी किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा। माँ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद आती है, माँ ये बड़े प्यार से खिलाती थी, प्यार से बनाती थी, अब वो मिस करते होंगे। माँ बहुत प्यार से खिलाती थी, प्यार से बनाती थी, मिस करते होंगे। जैसे मैं घर जब नहीं जा पाती तो मम्मी के हाथ का दाल चावल बहुत मिस करती हूँ, आप कुछ बहुत खास मिस करते होंगे? देखिए मिस तो हम करते ही हैं, खाने पीने का जो मामला है, मम्मी बनाती थी तो सब तो होता ही। कठिन समय है, मुश्किल से गुजरा होगा वो बहुत, जब सब मुश्किल से, लेकिन हमको उस तरीके का संस्कार मिला है कि अकेले भी रहेगा आदमी तो दमखम के साथ, पूरे मजबूती के साथ सामना करेगा दुश्मनों का। मैं बहुत पर्सनल सवाल पे नहीं जाऊंगी, अब वो आपको हर्ट कर सकता है, बट फिर भी मैं पूछती हूँ कि प्रेम की परिभाषा तेज प्रताप के लिए क्या है? प्रेम माता पिता से करे, जनता से करे, भाई बहन से करे, प्रेम है। पार्टनर भी तो होता है। पार्टनर का स्थान अलग होता है, तो अभी फिलहाल जो कि हमको जनता के बीच में जाना है, इन चीज़ों में अगर पढ़ेंगे तो उलझ कर आ जाएंगे, उसके बाद कोई स्टेप लेंगे आप? हम आगे काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप कोई स्टेप लेंगे। एक आखिरी सवाल, आरजेडी से दूर हो गए लेकिन टोपी अभी भी आपकी ग्रीन ही है, क्योंकि ये हमारा पर्यावरण का प्रतीक है। हमारा धरती जो है वो हरा है, वो किसी दल किसी पार्टी का नहीं है, इसलिए ऐसा है। हाँ। कितने सुनिश्चित हैं कि हाँ जीत जाएंगे?
कितने क्या? निश्चिंत हैं कि हाँ जीत जाएंगे? तय है 100%। एकदम जनता पे विश्वास है। हाँ। आदमी जो काम करेगा वही जीतेगा, जो जनता का दिल जीतेगा वही जीतेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को। आप लोगों ने चल के आया दिल्ली से, इसके लिए बहुत बहुत बिहार में आपका स्वागत भी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच तेज प्रताप जी, हमारे साथ थे, बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए और यही कहना है कि चुनाव सबसे सर्वोपरि। और चलिए अब बात बिहार में आए बाढ़ की करते हैं, जिसकी चपेट में आए लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर कहीं और जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि भागलपुर में कई गांव अब तक टापू बन चुके हैं। ना तो रहने का ठिकाना है, ना खाने का कोई इंतजाम। हालात ये है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए जुगाड़ के नाव का सहारा ले रहे हैं। कई घर नदी में समा चुके हैं, शहरों से संपर्क टूट चुका है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब टापू पर फंसे हुए हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ना तो प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है, ना कोई मदद मिल रही है और ना ही सरकारी सहायता पहुंच पा रही है। जुगाड़ के नाव पर टिकी लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाएंगे। पानी बनी परेशानी, मुश्किल में जिंदगानी। जुगाड़ के नाव पर टिकी लोगों की जिंदगी। ना नाव की व्यवस्था, ना खाने का इंतजाम। टापू बना गांव, लाचार हुआ इंसान। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी है। लेकिन अब इसी गंगा नदी का पानी लोगों को डराने लगा है। जरा इस तस्वीर को देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। और इस पानी के बीच कुछ दिखाई देगा तो टापू बने गांव के कुछ घर, लाचार इंसान, चेहरे पर बेबसी और आंखों में दफन हो चुकी प्रशासन की मदद की उम्मीद और बाढ़ के पानी से खुद को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचाने की जद्दोजहद। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड में बाढ़ से स्थिति अब बिगड़ती जा रही है। बिगड़ते हालात ने जहां लोगों को सड़क पर ला दिया है तो वहीं कुछ लोगों को घर में कैद कर दिया है। यह नाथनगर प्रखंड के रसीदपुर गांव की तस्वीर है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बाढ़ के कारण पूरा गांव जलमग्न हो गया है और लोग जलकैदी बनकर रह गए हैं। ये तस्वीर है भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड के रसीदपुर गांव की, जो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुका है। पूरे गांव को बाढ़ के पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। घरों में पानी घुस गया है और लोग जलकैदी बनकर रह गए हैं। पानी तो बढ़ते जा रहा है। हाँ। और सरकार लोग तो कुछ नहीं करता और नजदीक गंगा जी भी आ गया है। हम लोग को ये डर है कहीं गंगा में कट के लेके न जाए घर द्वार। अभी तो घर में भी पानी घुस गया है। अभी सबके घर में पानी घुसा हुआ है। अभी देखिए ना, सगड़ नजर आ रहा है, पूरा पानी घुस रहा है घर में। बिल्कुल हम लोग दिक्कत में है। गांव से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका है। जिला मुख्यालय या मुख्य सड़क से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। ऐसे में लोगों के पास एकमात्र साधन ये जुगाड़ का नाव है, जो इस मुसीबत में लोगों का आखिरी सहारा बना हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ सरकारी मदद पहुँचना तो दूर, लोगों के लिए नाव तक नहीं दिया गया है। प्रशासन की बेरुखी ने मुसीबत में फंसे ग्रामीणों को अपने हाल पर जीने को मजबूर कर दिया है। नाव छोटा सा रखते हैं, वो क्या कहते हैं, जुगाड़ नाव रखते हैं, आते जाते हैं, किसी तरह डर बना रहता है। डर बनाता रहता है। और सांप बिच्छा फलना चलना बहुत तरह का चीज इधर उधर पानी में आता आ जाता है। हम लोग को बहुत डर रहा है।
भागलपुर का सबौर और नाथनगर प्रखंड का निचला इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। पानी कम होना तो दूर, हर दिन गंगा के पानी का जलस्तर और बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को डर है कि अगर इसी तरह से पानी बढ़ता रहा तो उनके घर भी डूब जाएंगे। यह रसीदपुर गांव की तस्वीर है और तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि गांव के चारों तरफ पानी भर गया है, पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। रसीदपुर गांव से मुख्य सड़क तक जाने के लिए एकमात्र साधन नाव रह गया है और ऐसे में जब गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है तो आने वाले समय में और ज्यादा स्थिति जो है वो भयावह होने वाली है। प्रशासन से मदद नहीं मिली तो ग्रामीणों ने जुगाड़ के नाव को जीने का सहारा बनाया, लेकिन ग्रामीणों को डर है कि जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो ये जुगाड़ वाला नाव भी काम नहीं आएगा। कितना घर होगा इस गांव में? 150 घर है। 150 घर होगा। हाँ। तो फिर आना जाना कैसे करते हैं? आना जाना यही छोटा वाला नाव फोम वाला बनाए हैं, उसी से आना जाना होता है। इस जुगाड़ के नाव से? हाँ, जुगाड़ सब के कोई इसी से आना जाना। हाँ, और गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। हाँ बढ़ रहा है तो दिक्कत और होगी। दिक्कत और ज्यादा हो गई। बाढ़ ने जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को हो रही है। लोगों के पास ना रहने का ठिकाना है, ना खाने का इंतजाम। प्रशासन मौन है और लोगों की उम्मीद भी टूट चुकी है। चाची स्थिति खराब हो रहा है एकदम। बहुत यहाँ गंभीर स्थिति है हम्म। और हम यही बोलने के लिए चाह रहे हैं कि मेरा रसीदपुर में स्कूल के बगल में पुल चढ़ना देना चाहिए। हाँ। और मेरा बच्चा तो जो अभी पानी कैसे में है, बच्चा उच्चा को लेके कैसे रह रहे हैं आप लोग? बहुत दिक्कत है। बच्चा पानी में बौख रहा है। जहाँ नाव का व्यवस्था पुल का व्यवस्था होगा हाँ। तो बच्चा गाँव के सुरक्षित चारों स्कूल में तरफ पानी रहेगा। है। चारों तरफ पानी है, स्कूल में भी पानी है। नाथनगर प्रखंड के निचले इलाके में आई बाढ़ का पानी तो लोगों को डरा रहा ही है, लेकिन बाढ़ का ये पानी अपने साथ कई मुसीबतें भी लेकर आया है। दिन में किसी तरह गुजारा हो जाता है, लेकिन रात डरावनी हो जाती है। बाढ़ का पानी घरों के अंदर घुस चुका है। हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं सांप और दूसरे जानवर ना घर में घुस जाएं। बच्चे, महिलाएं सभी जो है ये टापू पर रह रहे हैं और जिस तरह से लगातार भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और खासकर नाथनगर प्रखंड के रत्तीपुर बेरिया पंचायत जो है पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, बाढ़ की चपेट में है और आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा भयावह होने वाली है। एक तरफ बाढ़ का खतरा, दूसरी तरफ सांप बिच्छू का डर और इन सब के बीच डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी का खतरा। जगह जगह पानी जमने से जमालपुर में डेंगू जैसी बीमारी ने भी दस्तक दे दी है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में 2 डेंगू मरीज को भर्ती कराया गया है। इसी को देखते ही अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए 30 बेड तैयार किया गया है। दवाई और दूसरी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। यहाँ जो मेडिसिन डिपार्टमेंट इसको फैब्रिकेटेड वार्ड में 30 बेड बनाई है, जो सभी 30 बेड जो हैं वेल ऑक्सीजनेटेड हैं, ऑक्सीजनेटेड बेड हैं और सभी पर वेंटिलेटर, सभी पर मॉनिटर लगा हुआ है। जिस तरह से बाढ़ का पानी चारों तरफ फैल गया है, डॉक्टर को आशंका है कि डेंगू के मरीजों की संख्या और बढ़ेगी, जिसको देखते हुए अस्पताल और शहर में फॉगिंग की व्यवस्था की गई है। हालांकि डॉक्टर लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से मिले। साथ ही लोगों से भी सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। तो शांत पानी जहाँ भी है तो हमने लोगों से आग्रह किया है कि वहाँ नहीं रखा जाए और वहाँ लार्विसाइडल स्प्रे है हम लोग करें। साथ ही हमारे समस्त अस्पताल हाई अलर्ट पे है। कहीं भी डेंगू के मरीज यदि कोई मिलते हैं तो उनके हम लोग ट्रेसिंग करते हैं, किस वार्ड से या कहाँ पे रह रहे हैं, उनके इलाके में भी हम लोग स्प्रे कराते हैं और सब प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। डॉक्टर भले ही अस्पताल में तमाम इंतजाम होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बाढ़ का पानी निचले इलाके में घुसा है, फिलहाल उसके निकलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। ऊपर से बढ़ते जलस्तर ने लोगों की चिंता को और भी बढ़ा दिया है। ऐसे में हर तरफ से मुसीबत की मार झेल रही जनता के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी जान बचाने की है, क्योंकि उनके पास ना तो रहने का कोई ठिकाना है, न खाने का इंतजाम। ऊपर से प्रशासन की लापरवाही ने लोगों को इस मुसीबत में अकेला छोड़ दिया है। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए विकास कुमार सिंह के साथ आशीष रंजन की रिपोर्ट। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के।